उसमें साखी प्रकरण की एक साखी पर थोड़ी देर विचार रखूंगा। सदगुरु ने कहा है, मन शायर मनसा लहरी, बूढ़े बहुत अचेत, कहीं कबीर ते बाछी है, जाके हृदय विवेक। बहुत सुंदर साखी है, इस पर विचार करते हैं। मन शायर, मन समुद्र है। मन में जो इच्छाएं उत्पन्न होती है वो मनसा है, तरंगे हैं, और इस तरंग में सब डूबते हैं। मन शायर मनसा लहरी, बूढ़े बहुत अचेत, बहुत अधिक मात्रा जहां होती है वहां बहुत कहा जाता है, अधिक संख्या जहां होती है वहां बहुत विशेषण लगा दिया जाता है। बूढ़े बहुत, एक दो नहीं, सिर्फ आपके सिवनी के ही नहीं, या इस मध्य प्रदेश के ही नहीं, या इस भारत के ही नहीं, पूरे जगत के प्राणी इस मन के चाल में डूबे हुए हैं। गुरु कहते हैं कि बूढ़े बहुत अचेत, और कुछ लोग बचे भी होंगे, तो कहीं कबीर ते बाची है, जाके हृदय विवेक। वही बचेगा जो विवेकी होगा। मन बहुत काम की चीज है। कितने लोग पूछते हैं कि मन की शक्ति किससे काम करती है। ऐसा भी आपने ग्रंथों में महात्माओं से सुना होगा या पढ़ा भी होगा कि मन की गति बहुत तेज है। कहते हैं ना कि एक क्षण में, एक पल में पता नहीं कहां से कहां चला जाता है। समझने की बात, ये मन अनपढ़ के पास भी है, ये मन पढ़े लिखे के पास भी है, ये मन सत्संगी के पास भी है, और ये मन कुसंगी के पास भी है। ये मन ज्ञानी के पास भी है, ये मन ध्यानी के पास भी है, और ये मन अज्ञानी के पास भी है। ये मन स्त्री के पास भी है, ये मन पुरुष के पास भी है। ये मन बच्चे के पास है, ये मन जवान के पास है, और ये मन बूढ़े के भी पास है। ये मन हिंदू के पास में है, ये मन मुसलमान के पास में है, ये मन सिख और ईसाई के पास में है। सबके पास में मन है, लेकिन सब मन से ही दुखी है। इस मन को ही समझना है। सदगुरु कबीर साहब ने मन के ऊपर बहुत गहराई से काम किया है। यदि कोई समझे तो, अगर मन का विश्लेषण करने वाला हो, मन को ठीक से समझने वाला हो, तो सदगुरु कबीर साहब की वाणी को ठीक से समझेंगे तो मन अपने आप में समझ में आ जाएगा। आप शब्द भी सुनते होंगे, बाहर के विजक से बाहर के शब्द सुनते होंगे। बहुत ऐसे शब्द हैं, मन तो 21 विधि समझाऊं। ये समझाने की विधि तो बताइए, कैसे मन को हम एकाग्र करें। एकाग्रता के लिए कहा है, और इतना भी एकाग्र नहीं हुआ तो लोगों ने क्या किया, दाढ़ी बढ़ा ली, कपड़े रंग लिए। इसलिए साहब ने कहा कि मन न रंगाए जोगी, रंगाए तन के कपड़ा। मन तो रंगा नहीं, भक्ति में, भजन में, सत्संग में, ज्ञान में, गुरु की उपासना में, लेकिन लोगों ने क्या किया, कपड़े रंगा लिए। तो मन एक पदे जान लिया, मन हमारे जीवन का बहुत बहुमूल्य चीज है, बहुत बहुमूल्य साधन है। वो गलत नहीं है, लेकिन हमने उसको गलत बना लिया है। सदगुरु कहा, कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगा। पहले उसका थोड़ा सा ले लेते हैं, तब लेते हैं। कहा जाता, सदगुरु ने कहा मन शायर, मन की तुलना की है। इस जगत में सबसे अधिक समुद्र का क्षेत्रफल ज्यादा है, 1/3 समुद्र है। धरातल जो जीवन यापन के लिए, विकास के लिए,
थोड़ा है, 1/4। इसलिए सबसे क्षेत्रफल में समुद्र ज्यादा है, तो जो ज्यादा है उसकी उपमा के लिए सदगुरु ने उदाहरण दिया है कि मन शायद मन समुद्र है। और समुद्र में क्या होता है आप जानते ही हैं। अगर कोई समुद्र को देखा होगा तो तरंगे उत्पन्न होती है, और भी बड़ी बड़ी तरंगे, वेगवती तरंगे। हम कन्याकुमारी गए तो 35 फीट तक तरंगे उत्पन्न होती है। ये तो बाहर के उदाहरण है। ऐसा ही मन में तरंगे उत्पन्न होती है, जिसको मनसा कहा। मन एक वस्तु है, ये समझ लेना। जिस मन को कहा जाता है कि मन कोई वस्तु नहीं है, वो मनसा है, भाव है, विचार है, संस्कार है, जगत के व्यवहार है। वो वस्तु नहीं है, वस्तु के संस्कार है। लेकिन वो संस्कार जिसमें टिके हुए हैं, वो कोई जगह है तभी तो टिका हुआ है, कोई स्थान है तभी तो उसकी छाप है। आज 10 साल या 20 साल या 25 साल की बातें जो आपने देखी है, जो चखा है, जो सुना है, आज भी इस वक्त भी याद है। लेकिन 10 साल 20 साल 25 साल की बातें कहां टिकी है? तो कोई जगह तो होगी। तो जहां वो टिकी है उसको मन कहा जाता है, अंतःकरण कहा जाता है। अंतःकरण में 4 साधन है, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार। चित्त का काम है चिंतन करना, खोज करना। मन का काम है संकल्प विकल्प करना। बुद्धि का काम है निश्चय करना, और अहंकार का काम है करतूत करना। नाम सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से जोड़ देना। ये चारों जो साधन है जिसको अंतःकरण कहा जाता है, ये बिना किए आप स्थूल शरीर से जुड़ोगे नहीं। ये चारों साधनों से क्रिया करने के बाद आप इस स्थूल शरीर से जुड़ते हो। जैसे यहां आना होगा सत्संग में, तो पहले चिंतन होगा, संकल्प विकल्प होगा, फिर निश्चय होगा, और तब आप कहोगे अब चलो। तो साधन उठाओगे और फिर यहां चले आओगे। बीच में ये घटनाएं घटेगी नहीं। तो जिस साधन से वो घटनाएं घटी है उसके पीछे सत्ता चेतन की है। चेतन चित्त से चिंतन करता है, चेतन मन से संकल्प विकल्प करता है, चेतन बुद्धि से निश्चय करता है, और चेतन अहंकार से करतूत करता है। तब स्थूल शरीर से वो एक स्थान से दूसरी स्थान पर जाता है। इसलिए यहां पर जो वस्तु मन है तो आपको कुछ नहीं करता। जैसे आंख है, आंख देखने का काम करती है। अच्छा देखो या बुरा देखो, वो आंख थोड़ी जानती है कि ये अच्छा है या बुरा है। आपके अंदर जो बैठा हुआ चेतन है उसको किसमें अच्छा लगता है, किसमें बुरा लगता है, वो विश्लेषण करता है। नहीं, आंख का तो काम है कि बस ये चीज देखना है तो दिखा देगी। वो न सुख देती और न दुख देती, क्योंकि आंख भी एक इंद्रिय है, ये वस्तु है। कान भी इंद्रिय है, ये वस्तु है। ऐसा ही चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये इंद्रियां हैं, ये आपको दुख नहीं देते। दुख कौन देता है? जो आपकी इच्छाएं है, जिसको तरंगे कहा। मन शायर मनसा लहरी। वो जो मनसा उत्पन्न होती है वो क्या है? लहर है, तरंग है, विचार है, जगत के भाव है, संस्कार है। वो उत्पन्न होती है और हम उसमें डूबते हैं। जैसे किसी सुंदर स्त्री को देख लिया तो क्या होगा? हम उसकी याद में रहेंगे। और उसकी वो तो दिखाई देगी, चाहे ना दिखाई देगी, लेकिन उसकी जो भावनाएं हमने चित्त में बना रखी, हमने जो फोटो बना रखे, जो आकृति बना रखी, उसमें हम डूब जाते हैं। जैसे किसी का मकान देखा, किसी का रूप देखा, किसी का धन देखा, अब उसकी आसक्ति जो आपके चित्त में बैठी है, उस आसक्ति में आप भूले हो। वस्तु को हम नहीं
देखते उस समय वस्तु तो झलक मात्र दिखाई देती, लेकिन अंदर में जो सुख की मान्यता है, जो कल्पना है, जो इच्छा है, वो इच्छाएं उत्पन्न होती है, हम उसी इच्छाओं के साथ जुड़ जाते, वही उसमें डूबना है। गुरु कहते हैं डूबे कौन? जो बेभान थे, जो अचेत थे, जो अज्ञानी थे, जो मूल थे, वही डूबते हैं। इसलिए गुरु ने कहा कि अब इसको अगर आप साफ करना चाहते, पवित्र करना चाहते, निर्मल करना चाहते, तो उसी मन में यह भी उत्पन्न होगी। विकार भी उसी मन से उत्पन्न होते हैं, और अच्छे व्यवहार भी, अच्छे संस्कार भी और अच्छे विचार भी उसी मन में उत्पन्न होते हैं। सद्गुण भी उसी मन में उत्पन्न होते हैं। उसके लिए दो मन नहीं होता। इसलिए गुरु ने कहा कबीर मन तो एक है। कितना स्पष्ट बात सदगुरु ने कही। अगर इसके लिए कोई भेद नहीं करेगा कि आप कबीर पंथी हो, तो आप मन को मानते हो, हम तो मन को मानते ही नहीं। ऐसा नहीं है, मन को तो सभी मानते, और सबके पीछे मन काम करता है। चाहे वो ईश्वरवादी हो, चाहे वो ब्रह्मवादी हो, चाहे वो देवी देवता भूत प्रेत मानने वाला हो, तंत्र मंत्र मानने वाला हो, उसके पीछे भी मन काम करता है। चाहे दिव्य भौतिकवादी हो, उसके पीछे भी मन काम करता है। अब मन को तो तीनों लोक मन जो है ना लूट रखा है। पूरे संसार पर मन का राज है, लेकिन जो उसके राज से कौन बचता है? जो गुरु भक्त है, जो भक्ति करता है, जो संतों की सेवा करता है, जो गुरु के बताए हुए संदेश पर, आदेश पर, निर्देश पर अपने जीवन को जोड़ करके चलता है, उसमें मन उसका काम नहीं करता। वो शुद्ध मन हो जाता है, वहां पर शुद्ध मन काम करता है। इसलिए गुरुमुखी का ये उद्देश्य है, गुरुमुखी का ये लक्ष्य है कि मन को संभाले, मन को संयत रखे, मन को नियम में बांध कर रखे, मन को स्ववश करे। अगर मन स्ववश नहीं हुआ तो कहीं कबीर मन ले गया 184 माह, रुकेगा नहीं, वो संसार में लेके जाएगा। इसलिए आप स्वतंत्र हो, आप किधर मन को लगाना चाहते? डूबने में लगाना चाहते, या उबने में लगाना चाहते, या इस संसार से मुक्ति में लगाना चाहते, या सुख में लगाना चाहते, या शांति में लगाना चाहते? ये आप स्वतंत्र हो। मन खींच के नहीं ले जाता। वो खींच के ले जाने के लिए किसको कहा जाता है? जिसकी आदत बनी हुई है, जिसके मन दूषित संस्कारों से भरा हुआ है, वो खींच के ले जाता। जैसे किसी को आदत हो बीड़ी पीने की, यहां बैठा बैठा आदमी तो बीड़ी नहीं पिएगा, लेकिन अंदर अंदर जो बीड़ी की आदत है वो तो याद होगी। लेकिन यहां तो ये समझेगा कि अरे शायद तो मन के ऊपर बोल रहे, लेकिन हमारे मन में तो कुछ उछल कूद हो रही है, मन शांत नहीं होता। लेकिन जब उस मन को थाम कर बैठेगा तो निश्चित है एक न एक दिन मन इन बातों से, इस सत्संग से, सत्संग के संस्कारों से हटेगा नहीं, फिर जगत उससे कोसों दूर रहेगा। इसलिए बैठने के लिए बैठने के लिए सीखिए, शांत होकर बैठिए। कभी कभी होता क्या है, घर में जब कोई काम नहीं होता, अब देखना मन की चाल कैसी है, कोई काम नहीं है घर में, सारे काम ठीक है, व्यवस्थित है, अब हम फ्री हो रहे हैं, तब आदमी क्या करता है? वो टेलीविजन खोल लेगा। वो क्या है? मन की ही तो चाल है। और क्या, काम नहीं है फिर भी हम काम ढूंढ लेते, मन के तल पर ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते? कोई गाना सुन लेते हैं, और कोई आजकल के तो छोटे छोटे बच्चे भी डांस करते, ये माताएं बहनें भी नाचना शुरू कर देती, वो रिकॉर्डिंग बजा बजा के नाचती है। अब उसको पूछो कि बहन ये बता तू काम क्या कर रही है, तेरे लिए थोड़ी है,
ये तुम्हारे लिए नहीं है। कहीं कहीं तो बुढ़िया भी, शरीर बूढ़ा हो गया है, फिर भी मन की जो उमंग है वो बूढ़ी नहीं हुई। हम कहें एक बार की बात है, कोरोना से पहले, कोरोना से 2 साल पहले पंजाब गया था, तो वहां एक भक्त आया, कहा गुरुजी हमने मकान बनाए, नया मकान, और वहां गृह प्रवेश है, आप चले। हम 2-3 महात्मा चल दिए। अब वहां क्या हुआ, गए तो 250-300 माताएं, 200-250 पुरुष सब इकट्ठे हुए। अब सत्संग क्या हुआ मालूम है, उसने इशारा किया दूसरा जो महात्मा था, साहब ये सत्संग सुनने वाले हैं नहीं, हमने सत्संग से तो बुलाए हैं। आता नहीं सत्संग ये सुनेंगे नहीं, बिल्कुल हमें ठीक है, आप जो ये चाहते हैं वो सुनाओ। उसने क्या किया महात्मा ने, फिल्मी गाने कम से कम 5-7 फिल्मी गाने गाए, वो कटीले कटीले, और एक भी जो माताएं और भाई जो थे एक भी खड़े नहीं हुए, सब नाचने लगे। कम से 1-1.5 घंटा खूब नाचे। जब पसीना पसीना हो गए तब इशारा किया उधर से वो घर मालिक कि साहब अब रोक दो। अब रोकते ही क्या हुआ, सब बैठ गई, माताएं बहने भाई लोग बैठ गए। उसके बाद उनकी असली कहानी शुरू होती है। अब क्या कहने लगी कि हमारा मन अशांत रहता है, हमारा मन दुखी रहता है, नींद नहीं आती, नींद की गोलियां लेनी पड़ती है। मैंने कहा कि आप लोग जब ऐसा ही सत्संग करोगे ना तो नींद काहे को आएगी। तो ये सत्संग है, ये सब मन का मनोरंजन है, और इसमें कौन डूबते हैं, जो अचेत है, उसको अचेत कहा जाता है। अचेत अवस्था जानते हो, वो रामचरितमानस में उदाहरण दिया ना नारद का। जब देखा नारद स्वयंवर में गए, देखा कि यहाँ वो विश्व मोहिनी का जो रूप कितना सुंदर है। अब वो सोचा बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। वो जब देखा नारद जी ने, प्रसंग आप लोग जानते हैं, विश्व मोहिनी का रूप देखा तो सोचा कि वो ये इससे मेरी शादी हो जाती तो क्या पूछना। लेकिन अपने अपने ऊपर जब गया तो सोचा कि वो हमारा तो चेहरा जो है, हमारी शक्ल है, ये अच्छा नहीं है। तो उसने क्या किया, सोचा कि हम तो विष्णु के भक्त हैं, और भगवान विष्णु का जो रूप है सुंदर है, हम क्यों ना उनसे उनका रूप मांग कर लाए। अब देखना है प्रपंच कितना भारी होता है, और कहां तक उस मन को कहां तक डुबा के रखता है, या मन में कितना डूब करके नारद जी रहते हैं। सजगता नहीं, सावधानी नहीं, समझ नहीं, विवेक नहीं, तो नारद ही नहीं, पता नहीं कितने नारद डूबते हैं। वो तो कथाएं हैं, हकीकत जीवन में आप देखोगे आज भी डूबे हुए लोग जेल में पड़े हुए हैं, वो नारद ही तो है और क्या। अब जब रूप मांगने के लिए जाते तो विष्णु से प्रार्थना करते कि भगवान आप अपना रूप दे दीजिए, हरि रूप दे। अब देखना हरि के क्या अर्थ होता है, हरि नाम बंदन। अब भगवान विष्णु भी चला के किया, उसने भी छल किया, उसने बंदर का रूप दे दिया। और जब वहां पहुंचते हैं, लाइन लगी है राजा राजकुमारों की। अब माला लेके ढूंढ रही है कौन सुंदर राजकुमार है। अब नारद जी उसके आगे आगे फिरते, मुझे मिल जाए, मेरे गले में डाल दे,